Good morning, students. Dear students, today I will teach you about remove to. तो ये remove to के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से remove to हम लोग हटाते हैं वाक्य में TOO2। तो ये to को हम लोग किस तरह से हटाते हैं, इसको हटाइए। जैसे कि यहाँ से पिक्चर से ये क्लियर है, देखो ये to को हटा देना है, यही है remove to। तो ये पहला जो स्ट्रक्चर है देखो टाइप 1 का, इसमें टू मतलब होता है क्या, एक्चुअली टू का निगेटिव मीनिंग भी होता है, नकारात्मक मीनिंग भी होता है और कुछ सकारात्मक मीनिंग भी होता है। तो ये एक्चुअली पॉजिटिव मीनिंग के सेंस में है। देखो तो टू का यहाँ पे मतलब हुआ वेरी, बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली, एक्सट्रीमली, है ना, बहुत ज्यादा के अर्थ में। जैसे बोलते हैं इट इज टू हॉट आउटसाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। तो इस तरह के वाक्य में देखो यहाँ पे TOO2 है, तो टू के जगह पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ वेरी लगा दिया। तो वेरी लगा के इस तरह से ये रिमूव टू को हटा दिया, तो मीनिंग दोनों का सेम ही रहा। तो इस तरह से इट इज वेरी हॉट आउटसाइड ये बन गया। दूसरे वाक्य में देखते हैं, देखो दीज बुक्स आर टू एक्सपेंसिव। तो ये टू है, तो टू एक्सपेंसिव मतलब क्या हो गया, वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो अब टू एक्सपेंसिव, उसी जगह पे टू के जगह पे यहाँ पे वेरी लगा दिया, तो इस तरह से वेरी एक्सपेंसिव बन गया यहाँ पे। अब तीसरा हम लोग जानते हैं, देखो अब राजा इज टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। राजा इज के टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स मतलब क्या हो गया कि राजा ये टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो टू के जगह पे यहाँ पे टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे बना नहीं है लेकिन होगा राजा इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। राजा इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स होगा, राजा इज वेरी फॉन्ड ऑफ, राजा इज वेरी फाउंड ऑफ स्वीट्स। तो ये इसका ये बनेगा, इस तरह से इसको बनाते हैं। नेक्स्ट देखो ये इट इज टू शावर, तो इसका होगा इट इज वेरी शावर, ठीक है। तो टू के जगह पे यहाँ क्या लग गया, वेरी लग गया। द डे इज टू हॉट, तो यहाँ पे देखो टू के जगह पे यहाँ पे अब ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर्स हो गया, इसको ध्यान से देखो। द डे इज टू हॉट, तो टू ये वेरी हॉट भी लिख सकते हो उसको, द डे इज वेरी हॉट भी लिख सकते हो। और लेकिन और एक तरीका क्या है, तो ये हॉटर देन प्रॉपर, ये एक स्ट्रक्चर है, तो मीनिंग वही होता है, दोनों में से कोई लिख सकते हो। जैसे तीसरा जो वाक्य देखो, राधा इज टू लेजी, तो राधा इज लेजियर देन प्रॉपर, तो यहाँ पे भी लेजियर देन प्रॉपर, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाक्य की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसका। अब ये राजा इज टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स का इसका देखो आ गया, राजा इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ या वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ये जो भी स्ट्रक्चर्स है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 का स्ट्रक्चर्स की ओर। और ये टाइप 2 का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या होता है, तो इसमें देखो यहाँ पे ये टाइप 2 का स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, यही प्राय एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये वाला स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान से समझना चाहिए। इसमें इसका मतलब टू और टू वाक्य में इस तरह से स्ट्रक्चर्स रहता है, और टू के जगह पे ये टू ओ के जगह पे सो हो जाता है, और ये टू के जगह पे हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट टेंस में अगर इज एम आर है तो कैन नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस में वाक्य है तो आगे हम विस्तृत रूप से जानेंगे, तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और क्या कहते हैं, पास्ट टेंस है तो वाज वेयर है, तो उसके जगह पे हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कि किसका प्रयोग करते हैं, कुड नॉट का प्रयोग। तो जैसे कि वाक्य में देखो, द किंग वाज टू इनफैलिबल टू मेक अ मिस्टेक, द किंग वॉज टू इनफेलिबल टू मेक अ मिस्टेक। तो यहाँ पे देखो ये वाज टू है, ये टू, तो टू के जगह पे हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया है, शो का प्रयोग किया। ये टू के जगह पे, ये टू के जगह पे किसका प्रयोग किया है, सोप का प्रयोग किया है। और टू
ये टू के जगह पे हमने किसका प्रयोग किया है, यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारा था, कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, तो कुड नॉट का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे वाज जो है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है, वाज जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ हमने कुड नॉट का प्रयोग किया है। लेकिन अगर ये इज रहता तो हम किसका प्रयोग करते, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते। ठीक उसी तरह से यहाँ पे वाक्य को देखो, आई एम टू, ये टू के जगह पे हमने ये उदाहरण में क्या प्रयोग किया है, शो का प्रयोग किया है। और थिंक ऑफ एनीथिंग टू, और ये दूसरा टू के जगह पे यहाँ पे हमने दैट का प्रयोग किया है। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, एम क्या है प्रेजेंट टेंस में, ये यहाँ पे देखो जैसे इज एम आर एम मैंने आपको बताया था ना, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है एम, तो यहाँ पे इसलिए कैन नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। अगर यहीं पे वो पास्ट टेंस रहता, वाज रहता, तो हम किसका प्रयोग करते, यहाँ पे कैन नॉट के जगह पे हम कुड नॉट का प्रयोग करते। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये स्पोक टू फास्ट टू बी, ये पास्ट टेंस में स्पोक क्या है, पास्ट, ही स्पोक सो फास्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, तो इस तरह से वन कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, सॉरी, तो इस तरह से हम ये वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोक सो फास्ट दैट वन कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, तुमने उसका है। जैसे उसी तरह ही इज टू प्राउड टू बेग, यहाँ पे भी ये इज का जो प्रयोग हुआ है, ये कैसे प्रयोग हुआ है, ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग हुआ है। ही स्पोक ही इज, तो इज के जगह पे कैन नॉट का यहाँ पे प्रयोग हुआ। देखो ही इज टू प्राउड टू बेग, ये टू को हमने हटा दिया, इस टू को हटा दिया। यहाँ पे देखो ही इज टू के जगह पे क्या लिख दिया, शो लिख दिया, और ये टू के जगह पे दैट का प्रयोग कर दिया, तो हो गया ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग, तो इस तरह से बनाया। अब तीसरा स्ट्रक्चर्स जो है देखो अनकॉमन स्ट्रक्चर्स है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो इसको जानना जरूरी। जैसे टू हुआ, आई टू वन आर टिकट टू गो टू सिनेमा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो वाक्य का, तो इसका मतलब टू का मतलब हुआ यहाँ ऑल्सो। अब मैंने भी के सेंस में, ऑल्सो के सेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है, आई ऑल्सो won a ticket to go to cinema, I also won a ticket to go to cinema। नेक्स्ट वाक्य है देखो, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, यहाँ पे भी टू का प्रयोग किस तरह के सेंस में हुआ है, ऑल्सो के सेंस में, तो कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, यहाँ पे छूट इन इंडिया ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स जो है वो चेंज करते हैं, और यही तीन मुख्य रूप से स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको वो सेकंड वाला टाइप टू वाला जो वाक्य है वो ज्यादा पूछा जाता है, और उसमें आपको क्या है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह जैसे ये है वाक्य देखो, द टी इज टू हॉट फॉर मी, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उसको आपको ध्यान से देखना है कि कैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है देखो, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज टू डेंजरस फॉर अस, ये टू के जगह पे अब सेंस में भी थोड़ा आता है, टू के जगह पे हमने सो लगा दिया, सो डेंजरस। उसके बाद टू डबल टू नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, दैट वी कैन नॉट स्टे हियर, अब इज है तो इसीलिए दैट वी कैन नॉट स्टे हियर। हिटलर वाज, नेक्स्ट सेंटेंस है, टू क्रूएल टू स्पेयर द ज्यूज। अब टू है तो एक टू के जगह पे हमने सो लगाया, दूसरा टू के जगह पे दैट लगाया। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए कुड लगा दिया, कुड नॉट निगेटिव मीनिंग होता है इस तरह के स्ट्रक्चर्स में, कुड नॉट स्पेयर द ज्यूज। द चीफ मिनिस्टर मिस्टर राजा वाज टू बिजी टू गिव अस एन अपॉइंटमेंट, तो इसका होगा द चीफ मिनिस्टर मिस्टर राजा is so busy that he could not give us appointment। ये यहाँ पे देखो, the chief minister Mr. Raja was so busy that he could not give us an appointment।
चौथा नंबर है देखो, पेरेंट्स नाउ इट इज टू बिजी टू पे अटेंशन टू दियर चिल्ड्रन, तो इसका भी सो बिजी, नाउ इट इज टू के जगह पे यहाँ पे शो आया, टू के जगह पे फिर दैट आया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में दैट कैन नॉट पे अटेंशन टू देयर एजुकेशन। और नेक्स्ट है इट बिकेम टू डार्क टू रीड इजीली, इट बिकेम सो डार्क दैट वन कुड नॉट रीड इजीली, तो टू के जगह पे इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर्स चेंज किया। यही प्राय ये सेकेंड टाइप वाला स्ट्रक्चर्स ज्यादा पूछा जाता है। अब मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस सेट्स दिया हुआ है, तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है, was too weak to work। अब देखो, गवर्नमेंट इज टू स्ट्रिक्ट टू रिमूव द बैन, पीपल वे आर टू फ्यूरियस टू बी कंट्रोल, सीता इज टू स्मॉल टू डू द जॉब, you are too young to join the service, it's too cold to play an outdoor, Ranveer is too cute to be ignored, Rakesh is too lazy to do any job, I got a chance to meet Amitabh Bachchan, और इट इज टू स्वीट। तो ये सर 10 स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा और मिलाइएगा। यही है रिमूव टू। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।